भाई किताबें आप कितनी भी खरीद लो, जब तक आप पढ़ने का तरीका इजी नहीं बनाओगे तो आपको कभी नहीं आता। बस रट्टा मारते रह जाओगे, रट्टा मारते रहे। आपको वनडे एग्जाम में रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसका सिलेबस इतना ज़्यादा लेंदी होता है, कहीं से कुछ भी आ सकता है। हम 10th-12th का एग्ज़ाम नहीं दे रहे, तो उसको तरीके से समझना होगा। तो आज हम पढ़ रहे थे संधि, वृत्ति संधि तक हम पढ़ चुके थे। अब बात आती है यड़ संधि की। चलो यड़ संधि भैया बड़े मज़ेदार है, उसको कैसे पढ़ने आओ मैं उसका ट्रिक बताती हूँ, आपको बहुत ईजी लगेगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। तो चलो आगे बढ़ते हैं, बातें बहुत नहीं करते हैं। तो सीधा सा आप समझो यड़ संधि, इसके अंत में ई ऊ री आए तो सीधा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जब लास्ट में आपके किसी भी वर्ड के अंत में ई आए, शब्द के अंत में ई आए, तो सीधा उसका अनुमान आपको लगा लेना है किससे, य से। और जब ऊ आए तो उसका अनुमान किससे लगा लेना है, व से। ई में ई के आगे अगर ई है तो य हो जाएगा, ई प्लस आ है तो या हो जाएगा, ई प्लस ऊ है तो यू हो जाएगा। ठीक है, सीधे इतना आपको परपंच रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सीधे बोलो कि ई जब आए किसी शब्द के अंत में ना, और आ आए किसी पहले के अंत स्टार्टिंग में, तो सीधे हम क्या य लगाएंगे, सीधा य लगाएंगे। अब ऊ की कहीं पे आएगा तो उसके लिए सीधे हम लोग व का उपयोग करेंगे। ठीक है, सीधा। अब चलो ये देख लो, ये सारी चीज़ें मैंने जो बताई है, ई आए य आए तो सीधे य, ई को आप य से कन्वर्ट करो और ऊ को आप व से कन्वर्ट करो। इतना ही याद रखो, बाकी आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक, अब सेम कंडीशन इसमें भी पढ़ लो। ए ऊ औ के बाद शब्द का प्रथम वर्ड कोई भिन्न स्वर आए तो सीधा याद करो, इसमें भैया आए औ तथा आओ आता है। ठीक है, यदि किसी भी वर्ड के अंत में ए ओ औ आपको दिख जाए तो सीधा मारो कि ये आपका अयादि संधि है। और ये देखो, ए के बाद अ आया है तो ये अय हो गया है, ए के बाद अ आया है, ए के बाद तो आय हो गया है, ओ के बाद अ आया है तो औ। तो मतलब इन लोगों की ये माँ हो गए, बेटे हो गए, उनके बच्चे हो गए, माँ हो गए, बेटे हो गए, बच्चे। तो खानदानी परपंचों से याद करोगे तो बहुत ही जल्दी याद होने वाला है। तो चलो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको इजी ट्रिक के लिए मैं हूँ।